তো প্রথমে enable editing করে নাও। enable editing, enable content, ओके कर दो। ये है क्वेश्चन पेपर। योर नेम, योर as per address as per your choice, any pen of your choice। रामू काका, एनी नेम। ठीक है, पेन नंबर बोलो। फॉर्मेट जो है उसके हिसाब से एनी 3 डिजिट, एनी 3 लेटर। उसके बाद फोर्थ लेटर इज पी फॉर इंडिविजुअल। देन के, फिफ्थ लेटर इज के, बिकॉज फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट नेम और सरनेम, फर्स्ट लेटर ऑफ सरनेम। उसके बाद एनी 4 नंबर, एनी एनी 4 नंबर, 1 2 3 4 4 5 5 4, then any letter। Done, already done। other number 12 digit, 6 7 8 9 10 11 12। एक ज्यादा हो गया क्या? चलो एनरोलमेंट आईडी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधा नंबर डाल लिया। अच्छा, इधर 0, अगर फ्लैट नंबर है तो फ्लैट नंबर दो, ना तो 0 ब्लॉक नंबर है तो। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ कुछ दिया हुआ है? नहीं है, तो एज पर योर चॉइस 07/12/1988। ঠিক আছে, একবার লিখে দিলে সেটা চেঞ্জ করার দরকার নেই, টাইম লেগে যাবে। अच्छा, एरिया एंड लोकेलिटी मेदनापुर। टाउन सिटी मेदनापुर। अच्छा, स्टेट पेन नंबर, सॉरी पेन नंबर नहीं, पिन नंबर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ लिखा है? सैलरी कहाँ से मिला है, कौन सा एम्प्लॉय से? तो एज पर योर चॉइस यू कैन डू एनीथिंग। अदर्स, प्राइवेट सेक्टर। देन 7 प्रोवाइजो,
Are you filing under 7 proviso? No. What is there in 7 proviso? In current account, is your turnover is more than 1 crore? Deposit in current account is more than 1 crore? No. Foreign travel में 2 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ है? नो. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ है? नो. ईमेल एड्रेस दो. इंडिविजुअल के लिए डेट क्या है? इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या है? बोलो. 31 जुलाई है. 31 जुलाई कौन सा ईयर? असेसमेंट ईयर. ये कौन सा असेसमेंट ईयर का फॉर्म है? 2021. 2021 असेसमेंट ईयर का फॉर्म है. नहीं, ये उससे पहले का फॉर्म है. 2021 2021 असेसमेंट ईयर का फॉर्म है. तो 2020 असेसमेंट ईयर का फॉर्म है तो 35 जुलाई ऑफ 20. अरे असेसमेंट ईयर 2021 है ना, तो 35 जुलाई क्या होगा? 20 होगा. 20. अरे तुम्हारा असेसमेंट ईयर 2021, तो 35 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब 20. 21 कैसे? 21 तो मार्च से पहले ही खत्म होता है. आफ्टर ड्यू डेट, ये जो फॉर्म है आफ्टर ड्यू डेट করবে, কারণ এখন যে রিসেন্ট ইয়ারের ফর্ম বেরিয়েছে, রিসেন্ট ইয়ারের যেটা হচ্ছে 21-22 রিসেন্ট যে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার, মানে যেটা চলছে এখন, সেই ফর্ম এই ফরম্যাটে নেই. নতুন ওয়েবসাইট বেরিয়েছে, সেখানে ওয়েবসাইটের সাথে লিংক হচ্ছে, তোমরা এই ফর্মেই করবে. आफ्टर ड्यू डेट করে बिलेटेड आफ्टर ड्यू डेट माने मतलब बिलेटेड रिवाइज्ड. एक बार तुमने फाइल किया है, फिर तुम्हारे दिमाग में आया कि थोड़ा इनकम चेंज कर देते हैं, कुछ इनकम छूट गया है, तो रिवाइज करना पड़ेगा. अच्छा, सैलरी कितना मिला है बोलो? बोलो. 63931. परक्विजिट, उसके बारे में कुछ है? नहीं है. प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, उसके बारे में भी कुछ नहीं है. स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो, ऑटोमेटिक आ गया है. हाउस प्रॉपर्टी कौन सा हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है? होम लोन है ना. होम लोन का ऊपर जो इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है? होम लोन का ऊपर इंटरेस्ट, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, तो डिडक्शन कहाँ लोगे? इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल. बोलो. 1,52,499. 499 মনে হয় তো এখানে বসে আছো কি জন্য? ঠিক করে দেখো, ঘুমাতে এসেছো নাকি? 190.
अच्छा, नेचर ऑफ इनकम देखो। अच्छा, ये तो अदर सोर्स में आ गया है। अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ ऑक्युपाइड इंटरेस्ट हो गया है। अदर सोर्स में क्या इनकम है? एफडी है, सेविंग्स है, याद रखो। सेविंग्स बोलो, सेविंग्स। सेविंग्स बोलो। 10,901। एफडी बोलो। एफडी 90। क्यों এখানে বসে আছো কি করতে তাহলে? বসে বসে 18। অল ট্যাব দিলে যাবে ওখানে, একবার হাত নিয়ে যেতে হবে, ট্যাব অনেক দূরে রয়েছে। अच्छा, और कुछ इनकम है? ये तीनों तो हो गया है, और ये तो फिलअप हो गया है। और पीपी, ये सब तो इन्वेस्टमेंट है। ये कहाँ डिडक्शन मिलता है? 80। 80 का जो सेक्शन, 80C, 80CCD, 80D। 80C में कौन सा मिलेगा? ये तीनों। ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्लॉट में चला गया इंटरेस्ट। ये तीनों टोटल करके बोलो। पर मंथ 1000 करके, तो टोटल कितना होगा? 80C में, 80C में पीपीएफ। क्यों लो, मोबाइल मत करो, मोबाइल की। 12,000 पीपीएफ। LIC पेमेंट 35,092। अच्छा, होम लोन EMI। प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल ही लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ होम लोन 1,82,002। अच्छा, कहाँ पर लिखेंगे? 80C इधर लिखेंगे ना? इधर लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन 80C, तो 1,82,000,000 002। तो ऑटोमेटिक कितना मिलेगा डिडक्शन? 80C में मैक्सिमम कितना मिलता है? 80C में मैक्सिमम कितना मिलता है? 1,50,000। 80C में उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो, तीनों तीनों सोर्स में मिला के कितना हो रहा है? सैलरी से कितना हो रहा है? सैलरी से 6,30,000 से 50 माइनस हो गया है, तो सैलरी से 5,81 हो रहा है। और हाउस प्रॉपर्टी से तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, वो तो माइनस हो जाएगा। और अदर सोर्स में दोनों मिला के जो हो रहा है, तीनों हेड में मिला के कितना हो रहा है? देखो, 4,48,000 तीनों हेड में मिला के 48। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में तीनों हेड का इनकम है ना, इसका तो तीनों हेड का इनकम है। और हाउस प्रॉपर्टी जो तो लोन का ऊपर इंटरेस्ट है, सिर्फ लोन का ऊपर इंटरेस्ट है, वो तो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, तो क्या तुम ये जो इन्वेस्टमेंट किए हो, ये जो इन्वेस्टमेंट किए हो पीपीएफ में 1,000 करके, LIC जो पेमेंट किए हो, क्या वो कोरोना पीरियड में किए हो? कोरोना पीरियड में किए हो? नो, नो, नो। देखो, हैव यू मेड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन दिस पीरियड? लॉकडाउन पीरियड में किए हो क्या?
नहीं, नो। ये जो इन्वेस्टमेंट किए हो कोरोना पीरियड में किए हो, नो। और ज्यादा डिटेल देना पड़ेगा, हाँ, फिर और एक विंडो ओपन हो जाएगा वहाँ पे हाँ, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उस और कुछ है? और कुछ तो नहीं है, पूरा डेटा फिलअप हो गया है। अच्छा, बैंक अकाउंट तो देना पड़ता है। बैंक अकाउंट कौन सा सेट में मिलेगा? ITR 1 में। ITR 1 में कितना सारा सीट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीट ही है ओनली। ITR 1 এটা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছ? এটা পরীক্ষাতে তো রয়েছে। কম টাইম। 2 থাকলে 30 মার্কস, আর 1 থাকলে 20। अच्छा, तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स किधर देना है देखो, बैंक अकाउंट का डिटेल्स। अच्छा, टैक्स पेड वेरिफिकेशन में ही मिल रहा है। टैक्स पेड वेरिफिकेशन में फादर का नाम देना पड़ता है, ऋषभ खन्ना। ठीक है। अच्छा, कौन से कैपेसिटी में फिल हो रहा है? सेल्फ खुद ही कर रहा है। अच्छा, प्लेस रिप्रेजेंटेटिव मतलब सपोज माइनर 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 का इनकम है। हम्म, उसके लिए गार्डियन फिलअप करेगा ना। अच्छा, मिदनापुर। IFS कोड, IFS। अच्छा, SBIN, PNB बोलो, तुम्हारा कौन सा बैंक है? SBI बोलो। IFS कोड बोलो। याद नहीं है, एग्जाम में तुम्हें ये। देना पड़ेगा ना, तो तुम कैलकुलेट टैक्स नहीं कर पाओगे। IFS कोड नेट से मिल जाएगा। देखो, अकाउंट नंबर कितना डिजिट का होता है? 12। अगर मैं इसे 3 डिजिट कर दूं, क्या ये नहीं सपोर्ट करेगा क्या? सपोर्ट करेगा? कुछ भी होगा, हो सकता। 12 होना चाहिए, जरूरी नहीं है। 12 डिजिट होता है, क्योंकि ज्यादा कस्टमर होगा तो उतना डिजिट तो चलिए। मैक्सिमम नहीं, 12 से मैं और ज्यादा दूंगा। कुछ बोल रहा है तो। हम्म। लेकिन ये IFS कोड 11 डिजिट, इससे ज्यादा तुम उल्टा पुल्टा करेगा। 5th डिजिट 0 होना चाहिए। फिफ्थ, यहाँ पे जो 5th है वो 0 होना चाहिए। अगर मैं इसे, हाँ, সেট করা আছে না। এর देखो देखो, এটা ये जो 0 है, 0 को मैं O बना देता हूँ, O। ठीक है, देखो क्या दिखा रहा है। 4th होना चाहिए अल्फाबेट, फर्स्ट 4th। 5th होना चाहिए 0। हम्म।
अच्छा, SBIN। अच्छा, पूरा पूरा डेटा फिलअप हो गया है। वो कैलकुलेट टैक्स करके देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। फिर सिलेक्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन। 80D, 80D में किस लिए है, 80D किस लिए है? अरे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना। 80D सेक्शन किस लिए होता है? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ पे किए हो क्या? हाँ, यहाँ पे क्या डेटा है? अरे हेल्थ इंश्योरेंस, LIC मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ अलग है। हेल्थ इंश्योरेंस अलग है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर बीमार पड़ जाओगे तो हाँ, मेडिक्लेम। अच्छा, नॉट क्लेमिंग यहाँ पे कुछ पे किए हो क्या? नॉट क्लेमिंग करोगे, नो नहीं, नो करोगे तो यहाँ पे उल्टा दिखाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर यू और योर फैमिली सीनियर सिटीजन। नो डालने से नहीं पड़े होगा तुम्हें, नॉट क्लेमिंग करना पड़ेगा। नॉट क्लेमिंग मतलब तुम कुछ भी नहीं पे किए। नो करोगे तो पे किए हैं, लेकिन तुम्हारा फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन नहीं। अच्छा, ठीक ठाक করতে পারবে তো। अच्छा। अच्छा, उसके बाद देखो, कैलकुलेट टैक्स करो फिर। कुछ एरर दिखा रहा है, देखो। डन, डन। टैक्स कितना हो रहा है? टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ठीक है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इतना हो रहा है, रिबेट मिल गया है पूरा पूरा। दरकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फीस, लेट फीस जो है वो तो देना पड़ेगा यार। लेट करके रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो इसे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद रिटर्न जनरेट कर सकते हो। रिटर्न मतलब XML जनरेट कर सकते हो ना, तो तुम इसी को ही, तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट हो गया है, XML जनरेट कर लो। ओके करो, ओके करो, ओके करो, सेव XML करो। हाँ, सेव XML करना, तुम्हारा आंसर सीट, एग्जाम में तुम्हारा आंसर सीट है, ये जो सेव हो गया है, जहाँ से तुम ओपन किए थे वो सॉफ्टवेयर, वहीं पे जाकर देखो XML डॉक्यूमेंट बन गया है, यही तुम्हारा आंसर सीट है। फोल्डर में डाल दोगे, इसी को रिनेम कर सकते हो। हाँ, TDS